हेलो गाइस, तो आज हम करते हैं बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का थर्ड जो हम प्रयोजन मूलक हिंदी का कर रहे हैं उसका तीसरा भाग इंटरनेट स्वरूप और उसकी उपयोगिता। हमारे पेपर में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो सीडीएल की तरफ से देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, इंटरनेट की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पेपर में आ चुका है कि इंटरनेट की आप क्या करें, उसकी परिभाषा देते हुए उसका जो भी अर्थ है उसका बताइए। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इंटरनेट के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं हमें उसे बताना है। इंटरनेट की बात करें तो इसको इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट से मतलब नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। हम बात करें तो मतलब भी इंटरनेशनल नेटवर्क इसको इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विस्तृत जानकारी एकत्रित कर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराई जाती है। इंटरनेट मतलब एक ऐसा एक मतलब भी हम कह सकते हैं विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। मतलब कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी जानकारी है इकट्ठी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पर उपलब्ध अवेलेबल करवाई जा सकती है। इंटरनेट सर्किटों, जिसको टेलीफोन भी कहा जाता है, द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए छोटे छोटे नेटवर्कों और दूसरे कंप्यूटरों का संगठित समूह है, जिसमें व्यापारिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत आंकड़ों का हस्तांतरण होता है। इसमें ये कहा गया है कि टेलीफोन का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हम कोई भी मतलब जो भी छोटे छोटे नेटवर्कों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए जो भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं, ये दूसरे जो कंप्यूटर हैं उनका एक संगठित समूह जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी व्यापार या शिक्षा के लिए द्वारा मतलब हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान के थ्रू या व्यक्तिगत आंकड़ों का हस्तांतरण होता है। इंटरनेट में संबंधित सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर, चाहे वे डीओएस और यूनिवर्स पर आधारित हो, कार्य कर सकता है। इंटरनेट से रिलेटेड जो कोई भी सॉफ्टवेयर हैं, वो कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो डीओएस हो या यूनिक्स हो पर आधारित हो, हम उस पर क्या कर सकते हैं, काम कुछ भी हम कर सकते हैं। सामान्यतः इंटरनेट का उपयोग संवादों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन कार्य के लिए होता है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का अगर हम यूज़ की बात करें तो कोई भी विचार है, संवाद है, उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको प्रकाश करने के लिए उसका हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए व्यक्ति अपने अपने संवादों को तुरंत एक दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ और जान सकता है तथा अति शीघ्र जवाब भी दे सकता है। इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो अपने अपने कोई भी जो भी उसके संवाद है वो उसको तुरंत ही क्या कर सकता है, एक दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन पर हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और तथा साथ के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। पॉल ई हॉफमैन के कथानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू पॉल ई हॉफमैन, इंटरनेट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको उपलब्ध करवा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं और जहां तुम व्यक्तियों से मिल सकते हो, किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति पर्सन से तुम मिल सकते हो। शिक्षा जगत में भी इंटरनेट का अत्यधिक महत्व है। अगर हम शिक्षा के वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पर एजुकेशन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेट वहाँ पर भी अधिक महत्व रखता है। विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं अभिरुचियों वाले लोगों के लिए छात्र एवं शिक्षक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा अपने विचारों का विभिन्न शैक्षिक जो भी वैश्विक पृष्ठभूमि वाले हैं, अभिरुचियों रखने वाले, जो रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा बहुत कुछ हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे प्रोफेसर, छात्र एवं शिक्षक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
वर्तमान समय में तो शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों के लिए इंटरनेट एक अनिवार्य साधन बन चुका है। इंटरनेट के माध्यम से वैज्ञानिक अधिक से अधिक आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का लाभ शीघ्रता से प्राप्त कर अन्य लोगों से अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी इंटरनेट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे इंटरनेट के द्वारा अपने कार्यस्थान पर रहकर भी व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं एवं संबंधित आपूर्तिकर्ता उसके लिए निविदा भी प्रेषित कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क विश्व कोश के रूप में भी काम करता है। इसके द्वारा किसी भी विषय पर आवश्यक सूचनाएं पूरे ब्यौरे के साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि